स्वीकार्य अभिवादन। नमस्कार। आज प्रस्तुत है यशपाल के उपन्यास अमिता के धारावाहिक वाचन का 11वां अंक। पिछले अंकों में हम सुनते आ रहे हैं कि कलिंग पर विजय पाने के लिए चंड अशोक एक विशालकाय सेना लेकर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। कलिंग की महारानी महाराज करवेल की मृत्यु के बाद संसार से विरक्त हो चुकी हैं और मोक्ष के लिए वो भगवान बुद्ध की शरण में जा पहुंची हैं। कलिंग राज्य अहिंसा का पुजारी हो चुका है। ऐसे में चंड अशोक की विशाल सेना का सामना करने के लिए महाअमात्य और महासेनापति बलि यज्ञ द्वारा जनता को युद्ध के लिए तैयार करना चाहते हैं, किंतु महारानी चूंकि धम्म की शरण में चली गई हैं, इसलिए पूरे कलिंग राज्य में बौद्ध भिक्षुओं का अधिकार हो चुका है। ऐसे में बलि यज्ञ कलिंग में संभव ही नहीं था। महारानी महास्थविर से मिलकर आती हैं और बलि यज्ञ पर पूर्ण रूपेण रोक लगा देती हैं। आज इससे आगे का क्रम। महाअमात्य की हवेली की ड्योढ़ी पर प्रतिहारी ने दिन के तीसरे पहर की पहली घड़ी की टंकार गजर पर दी ही थी कि राजप्रसाद के वृद्ध सामंत प्रताप ने वेग से दौड़ते अपने अश्व को ड्योढ़ी के सामने रोका। प्रताप ने घोड़े की पीठ से ही प्रतिहारी को आज्ञा दी, प्रभु आचार्य की सेवा में तुरंत निवेदन किया जाए, अत्यंत आवश्यक संवाद है। एक प्रतिहारी तुरंत दौड़ गया। महाअमात्य की हवेली की ड्योढ़ी पर प्रतिहारी ने दिन के तीसरे पहर की पहली घड़ी की टंकार गजर पर दी ही थी कि राजप्रसाद के वृद्ध सामंत प्रताप ने वेग से दौड़ते अपने अश्व को ड्योढ़ी के सामने रोका। प्रताप ने घोड़े की पीठ से ही प्रतिहारी को आज्ञा दी, प्रभु आचार्य की सेवा में तुरंत निवेदन किया जाए, अत्यंत आवश्यक संवाद है। एक प्रतिहारी तुरंत दौड़ गया। आवश्यक संवाद की सूचना देने पर भी सामंत प्रताप को महाअमात्य के आंगन के द्वार पर प्रायः आधी घड़ी तक कभी एक पांव पर कभी दूसरे पांव पर खड़े होकर प्रतीक्षा करनी पड़ी। जिस समय प्रताप ने आचार्य के कक्ष में प्रवेश किया, राज्य के कोषाध्यक्ष आचार्य अश्वस्थ और दो दूत आचार्य को प्रणाम कर विदा ले रहे थे। प्रताप को एकांत के लिए प्रतीक्षा में श्वास रोक लेना पड़ा। सामंत प्रताप ने अवसर मिलते ही विवहल स्वर में निवेदन किया, प्रभु अभयदान हो। सेवक से विवशता में अपराध हुआ है, परंतु दूसरा उपाय न था। परम भगवती महारानी ने महाबोधि विहार से प्रासाद लौटते ही तुरंत पशु बलि यज्ञ निषेध की घोषणा किए जाने की आज्ञा दी थी। सेवक राज्य आदेश की अवहेलना नहीं कर सका। आचार्य ने प्रताप को तीव्र दृष्टि से बेध कर पूछा, नगरपाल की घोषणा के लिए आदेश देने के पूर्व यहाँ संवाद नहीं आ सकता था? प्रताप ने उत्तर दिया, ऐसा अवसर ही नहीं था। महारानी दो तल्ले के आलिंद में खड़ी थी। उनका आग्रह था राजपथ पर अपने कानों से घोषणा सुनकर ही वो कक्ष में प्रवेश करेंगी। राजप्रासाद के चारणों द्वारा घोषणा का प्रबंध करना पड़ा। 3 बार घोषणा सुनकर ही परम भगवती ने अपने कक्ष में प्रवेश किया है। तभी सेवक आचार्य की सेवा में प्रस्तुत हो सका। आचार्य ने चिंता के स्वर में कहा, महारानी ने विहार से लौटते ही आज्ञा दी थी, क्या हुआ था विहार में? प्रताप ने उत्तर दिया, स्वामी सेवक ने यह जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं की। प्रतीक्षा करने से विलंब होता। सेवक प्रासाद लौटकर तुरंत संवाद भेजेगा। आचार्य ने चिंता के स्वर में कहा, राज्य प्रबंध में भिक्षुओं के हस्तक्षेप से अनर्थ हो जाएगा। और प्रताप को संबोधन किया, विहार में क्या हुआ है तुरंत पूरा ब्यौरा भेजा जाए। दोपहर से पूर्व भिक्षा के लिए नगर में आए भिक्षु पशु बलि निषेध संघ और भिक्षुओं के आदरमान की पुनर्स्थापना के लिए राज्य आदेश की नई घोषणा सुनकर उद्दंड व्यवहार करने लगे। कुछ दिनों पूर्व नागरिकों से पाया अपमान याद कर उन्हें क्रोध आ गया। भिक्षु नागरिकों की धृष्टता और बलि के उत्साह में उन्मत्त होकर धर्म की अवज्ञा के लिए नागरिकों की भर्त्सना कर रहे थे। भिक्षु अपना अधिकार और आदर अनुभव करने के लिए शांति रक्षा के लिए पुकारने वाले राजपुरुषों का भी अपमान कर रहे थे। अनेक नागरिक जो बलि यज्ञ के लिए समय पर पशु न खरीद सकने के कारण चिंतित थे, इस अवसर पर बलि यज्ञ के विरुद्ध अपना क्रोध प्रकट करने के लिए भिक्षुओं के साथ आ मिले और चौराहों पर बलि यज्ञ के लिए बनाई वेदियों और तोरणों को खींच खींच कर गिरा रहे थे। नगरपाल चित्ररथ ने महाअमात्य के सम्मुख चिंता प्रकट की। यदि भिक्षुओं को राज्य आदेश से पूज्य मानकर
उनके उत्पात का अनुशासन नहीं किया जाएगा, प्रजा को सिर झुकाकर उत्पात सहना पड़ेगा और न्याय के प्रति जन की आस्था नहीं रहेगी। महामात्य ने क्षण भर विचार कर उत्तर दिया, उत्पात आरंभ हो ही गया है तो राजपुरुष कुछ समय दूर रहें, महारानी को अपने आदेश का परिणाम देख लेने दें। उत्पात आरंभ करने वालों को उन्माद प्रकट करने का अवसर दे दो। भिक्षु महारानी के परश्रय उन्माद में मूढ़ हो गए हैं तो वो प्रजा का बल देख ही लें। राजपुरुष केवल प्रासाद की रक्षा करें, भिक्षुओं को प्रजा का क्रोध बढ़ाने दो, भिक्षु ही रक्षा के लिए पुकारेंगे, मध्याह्न तक देख लो। उत्पात करने वालों का कोई प्रतिरोध न होने पर उनका उन्माद बढ़ता गया। बलि की इच्छा करने वालों का अपमान देख भय से बलि के लिए क्रय किए गए पशु खोल दिए गए। उन्मुक्त पशु अहिंसा की विजय के चिन्ह स्वरूप बाजारों और गलियों में दौड़ने लगे। भिक्षु और उनके साथ जुड़ गया दल अपनी भुजाओं की शक्ति द्वारा अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए जिस किसी द्वार पर खूब खिला पिलाकर बलि के लिए पुष्ट किए गए पशु को बंधा देखते, उसे खोलकर गली बाजार में हाँक देते। पशु के खोल दिए जाने पर आपत्ति करने वाले लोग उन लोगों के हाथों पिट जाते। कोई बाधा न देख इस दल का साहस बढ़ गया। वे मद्य की दुकानों में घुसकर मद्य की मटके तोड़ने लगे। धीरे धीरे उत्पात बढ़ता गया। अनेक लोगों ने अपने प्राणों से हाथ धो लिए। बलि के पाप का दंड देने वालों से भयभीत लोग आत्मरक्षा के लिए विवश हो गए और उनके क्रोध ने प्रचंड रूप ले लिया। भिक्षुओं ने भागकर विहार की शरण ली। तिस पर भी भिक्षुओं के पीत चीवर बाजारों में रौंदे जाते दिखाई देने लगे। कुछ भिक्षुओं के प्राण भी चले गए। बलि यज्ञ की प्रतिष्ठा के लिए उन्मत्त लोगों ने चौराहे पर अग्निस्तूप जलाकर बाजारों में फिरते पशुओं की बलि कर उनका मांस भूनकर खाना और लूट लूट कर मद्य पीना और बांटना आरंभ कर दिया। वे बलि का रक्त शरीर में पोतकर मद्यपान कर हाथों में खड्ग और भाले लेकर बलि का विरोध करने वालों पर टूट पड़े। ये धर्म की प्रतिष्ठा का दूसरा रूप था। बलि से पशुओं की रक्षा के लिए और पशुओं की बलि के अधिकार के लिए मनुष्य मनुष्य की बलि करने लगा। दूसरे दिन मध्याह्न के लगभग महाअमात्य की आज्ञा से नगर में व्यवस्था स्थापित करने के लिए सैनिकों के दल सब और फैल गए। नगाड़ा और नरसिंहा बजाकर घोषणा कर दी गई कि नागरिक अपने अपने घरों में शरण लें, शस्त्र लेकर कोई न चले। विहार की रक्षा के लिए विहार को सशस्त्र राजपुरुषों और सैनिकों ने घेर लिया। नगर के बाजार और गलियां सूनी हो गई। जहां तहां केवल सशस्त्र सैनिक और छूटे हुए पशु ही दिखाई दे रहे थे। आचार्य सुकंठ का मन और मस्तिष्क संपूर्ण नगर से क्षुब्ध और व्यथित था। असंख्य सेना लेकर कलिंग पर आक्रमण करने वाले अशोक और आत्मसंहार से व्यथित नगर की चिंता से अधिक उन्हें चिंता थी महारानी के व्यवहार की। राजप्रासाद से समाचार मिला, महारानी महाबोधि विहार में कलिंग का राज्य महास्थविर और भिक्षु संघ को अर्पण कर देने का संकल्प कराई। वे दिव्य शक्ति का चमत्कार देख सिद्धि प्राप्त करने के लिए मध्यरात्रि में अकेली विहार जाएंगी। महाअमात्य दिन के चौथे पहर राजप्रासाद पहुंचे। महारानी के दर्शन के लिए प्रार्थना की, किंतु महारानी ने 36 घड़ी तक न निकलने का संकल्प लिया था। महाअमात्य के लिए महारानी के दर्शन अनिवार्य थे। महारानी की कक्ष के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने दर्शन की प्रार्थना की, पर महारानी समाधि के आसन से न हिली। महाअमात्य अपमान का घूंट पीकर अपनी हवेली में लौट आए और कक्ष के कांच के तख्त पर अकेले बैठे सोचते रहे, महारानी और राज्य की रक्षा के लिए क्या उपाय है, कौन सा मार्ग हो सकता है। नगर में तो अंधकार था, परंतु महाअमात्य की हवेली की ड्योढ़ी पर नित्य की अपेक्षा अधिक प्रकाश था। ड्योढ़ी के तोरण पर 2 मशालें जल रही थीं और सामने पथ पर भी मशालें लिए कई सैनिक और प्रहरी खड़े थे। बहुत से सैनिक, यूथप और सेनानी खड़े रहस्य स्वर में आपस में बातचीत कर रहे थे। तनिक भी आहट से आंखें भीतर की ड्योढ़ी के आंगन के द्वार की ओर उठ जाती। महाअमात्य, महासेनापति भद्रकीर्ति, धर्मस्थ आर्य प्रजित और कोषाध्यक्ष आचार्य अश्वस्थ आंगन में आए। सब सेनापति और यूथप सावधान हो आदेश के लिए उनकी ओर देखने लगे। धर्मस्थ और कोषाध्यक्ष आचार्य और महासेनापति को प्रणाम कर विदा हो गए। महासेनापति के संकेत से सेनापति सुधन्वा ने उनके समीप आकर अभिवादन किया। 100 से अधिक सैनिक लेकर पूर्वी प्राचीर पर शीर्ष दुर्ग को घेर लिया जाए। दुर्ग में जो भी शरणार्थी और दूसरे लोग हों वो बाहर हो जाएं।
बिना विशेष आज्ञा के दुर्ग में कोई प्रवेश न करे। सेनापति सुधनबा प्रणाम कर विदा हो गए। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।